तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची लेवल के बारे में और फिबोनाची होता क्या है उसके बारे में। एक्चुअली में देखा जाए तो फिबोनाची हर एक जगह मिलेगा, हर एक चीज में फिबोनाची है। जिन्होंने फिबोनाची को बताया है उनका नाम फिबोनाची टाइटल था, उसके बाद उनके नाम से फिबोनाची पड़ा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। इस पे मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची एक्चुअली में काम कैसे करेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग दिख रहा है, ये फायर्स में मैंने अकाउंट ओपन कर रखा है। इट इज अ वेरी बेस्ट, और इसमें जनरल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस है। मल्टीपल चार्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे फिबोनाची मैंने इस पे क्लिक किया, थर्ड वाले ऑप्शन में ये फिब रिट्रेसमेंट लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि टॉप से बॉटम पकड़ते हैं। ये फॉर एन एग्जांपल एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये इस तरीके से प्राइस यहाँ पर ट्रेवल करता है, यहाँ से डाउन साइड में प्राइस आ रहा था, उसके बाद में ये यहाँ से इस तरीके से प्राइस ने मूव किया, ठीक है। तो मुझे अब ये जानना है कि ये जो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस मूव हुआ है, इसका 50%, 30%, 60%, 70% ये मूव का प्राइस जो मूव है उसमें रिट्रेसमेंट कितना हुआ, ये बताता है फिबोनाची। अब इसको मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। एग्जांपल, ये अगर हमेशा ट्रेंड अगर डाउन है तो हमें टॉप से बॉटम में ड्रैग करके उसको मैनेज करना है, और ट्रेंड अप है तो बॉटम से जहां तक प्राइस हाई लगाया है वहां तक हम उसको प्लॉट करेंगे, लाइक दिस। इसमें एग्जांपल मैंने दिया, ये रहा। तो दिस इज हाउ फिबोनाची प्लॉट होता है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। सी, ये जो मूव मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जो आई थी, उसके बाद ये देखो, ये 50% का जो लेवल है ना, ये देखो, ये मैंने आपके सामने किया, सीधा डायरेक्ट किया, ठीक है, प्लॉट करने का। ये देखो, ये जो जोन है ना, ये 50 और 60 लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एक होता है, इसके ऊपर या नीचे प्राइस जाता है तो वो ट्रेंड फिर रिवर्सल का या कंटिन्यूएशन का डिसाइड होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एट दिस लेवल, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, कि ये आपको 50 और ये 60 का जो जोन है, ये आपको हर एक में लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये एडजस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है। क्योंकि देखो, प्राइस जैसे यहाँ से, ये मैंने आपके सामने रेंडमली प्लॉट किया, सी फिबोनाची लगाया तो फुल लेवल मुझे उसमें बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 50 पॉइंट से वापस से यहाँ पे मैंने जो मार्क किया था, यहाँ पे आया जोन से, फिर रिट्रेसमेंट हुआ। अब इसको हम समझते हैं चार्ट के ऊपर, के चार्ट के ऊपर ये कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी एसेट पे, किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस हैं, हर एक जगह जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है, कंपनीज लिस्टेड है या उसके इंडेक्स है, हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो सी, अभी यहाँ पे ये मैं आपको इसको प्लॉट करके बताता हूँ कि यहाँ से प्राइस, ये जो फॉल आया था, वो ये प्राइस यहाँ से फॉल आया, राइट। तो ये इसका हो गया टॉप और ये हो गया इसका डाउन। अब मुझे ये देखना है कि ये मूव आया था, इसका 50 लेवल % कहाँ है, जहां पे मैं, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, जहां पे मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं या बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं लेवल टूटने पर। तो ये एक मूव है, इसका मूव का मुझे रिट्रेसमेंट जानना है कि कितना। अधिकतर मार्केट में रिट्रेसमेंट जो होता है वो 50 लेवल तक गुड रिट्रेसमेंट होता है, और ज्यादा ही अगर स्ट्रॉन्ग मूव है तो कभी कभार 30 लेवल से भी घूम जाता है, और कभी कभी डीप रिटेस्ट मार्केट में होता है तो वो 70 लेवल जो है फिबोनाची का, वहां से भी रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है 50 और 60% का लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने हाई लिया, ये मैंने लो लिया, ठीक है। ये हाई और लो में मैंने प्लॉट किया फिब को,
अब ये देखो यहाँ पे जो है 50 का परसेंट, ये 50 और 60 का परसेंट, सी 50 और 60 के परसेंट के बीच में जो ये गैप है, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया, यहाँ से वॉलेटिलिटी हुई इस कैंडल में, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, फिर देखो कितने फोर्स से बायर ने पुश किया ऊपर के साथ, बट ये 50 लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया और उसके बाद सीधा मार्केट रिवर्स हो गया। दिस इज हाउ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। ये रैंडम एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, ठीक है। साइडवेज मार्केट है, जैसे ये साइडवेज मार्केट था, अभी आप बोलोगे यहाँ पे प्लॉट करके, ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। साइडवेज मार्केट में सिर्फ सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल, बस। उसमें कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी ऑसिलेटर्स, कोई भी फेब वगैरह कुछ काम नहीं करता, क्योंकि साइडवेज होता है रिमेन। जब ट्रेंडिंग होता है और रिट्रेसमेंट डिसाइड करना, ट्रेंडिंग होता है और जब रिट्रेसमेंट देखते हैं हम, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से रिट्रेसमेंट वापस आने के चांसेस थे। ये देखो, अब ये क्या था, ये टॉप था और ये बॉटम था। अब मुझे ये जानना है कि प्राइस का ये जो मूव आया है सेलिंग का, इसका 50% या 30% या 70%, मुझे इसका मूव जानना ताकि मैं वहां पे एंट्री बना सकूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस, मैं इंडिकेट ऑप्शन में गया, थर्ड वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ये फेब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने टॉप पकड़ा और यहाँ से मैंने बॉटम पकड़ा, और ये वाला बॉटम है, ये वाला बॉटम, इसको मैंने ड्रैग किया और कट टू कट प्लॉट कर दिया। लुक एट दिस, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये 50% 60% का जोन है। सी मार्केट ने मूव दिया, उसके बाद देखो जब मार्केट वहां पे गया वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए, ठीक उसी जोन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है 50 और 60 का, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट अगेन फॉल डाउन। दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची। ये आप इंडिकेटर के साथ जब यूज, इसको जब टूल के साथ, इट इज कॉल्ड अ टूल, ठीक है। ये टूल के साथ जब आप यूज करेंगे और यूज टू हो जाएंगे, तो आपको एक अंदाजा लगने लग जाएगा कि प्राइस को देखते ही कि कहां से कितना परसेंट रिट्रेसमेंट ले रहा है। बट इनिशियल लेवल पे आप फिब को प्लॉट करके समझ सकते हैं और डायरेक्शन पता कर सकते हैं किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये थे डाउन साइड के तरफ के मेजरमेंट्स जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको एक लॉन्ग का दिखाता हूं, ये शॉर्ट साइड मैंने दिखाया, मैं आपको लॉन्ग का रिट्रेसमेंट दिखाता हूं, ठीक है। तो लॉन्ग का रिट्रेसमेंट जानने के लिए हम चार्ट में देखते हैं कहां पे कितना हुआ, ठीक है। सी यहां से प्राइस अप गया, ठीक है, क्लियरली अप साइड गया, अप ट्रेंड चला। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यार यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ऊपर गया है, रिट्रेसमेंट करके जा रहा है। तो कहाँ से कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। और भी पैरामीटर्स इसके साथ ऐड ऑन करना होता है। प्राइस एक्शन हो गया, फिर के साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कि कहाँ पे एंट्री लेने के लिए ट्रिगर पॉइंट कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने ये बॉटम पकड़ा जहां से प्राइस ने मूव करना चालू किया था, राइट। ये यहाँ से मैंने प्लॉट किया, ये बॉटम था, ये टॉप था रिट्रेसमेंट का। सी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो वो 50 लेवल तक, 60 लेवल तक भी नहीं आता। सी यहाँ से जो पुश आया, उसके बाद देखो ये जब रिट्रेसमेंट लेने आया तो ये 30 के लेवल से ही घूम गया। मतलब इसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव था ये, और इसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई थी इस मूव पे, इसीलिए उसने 30 तक ही रिट्रेस किया और ये ऊपर की साइड चला गया। मोस्टली 50-60 का जो लेवल है वहां तक प्राइस रिटेस्ट करता है, आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग मूव था, 30 के बाद ये सीधा मूव ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। अब समझते हैं इसको हम कि और कहां पे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं हम, सी अब यहां से क्या हुआ कि ये एक मूव है यहां से लेके बॉटम से लेकर टॉप तक, राइट। यहां से ये जो मूव आया है, मुझे जानना है कि इसका ये लेवल कितना परसेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है, क्या ये कंटिन्यूशन कर सकता है, क्या रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब इसको जानने के लिए हम जाएंगे फिर रिट्रेसमेंट के ऑप्शन पे, टूल पे, फिर इसको हम यहां से प्लॉट करेंगे डाउन टू टॉप,
उसके बाद जब इसको प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम ये लेवल जो यहाँ से उठा प्राइस, उसके बाद देखो यहाँ पे आया, फिर से देखो ये 50 और 60 का जो पार्ट है, ठीक है, 50 और 60 का जो पार्ट है, ये जो जोन है यहाँ पे, ये यहीं से रिट्रेसमेंट हुआ। लुक एट दिस, ये यहीं से रिट्रेसमेंट हुआ। और जब ये, मैंने फर्स्ट टाइम क्या कहा था, जब ये लेवल टूटा तो ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूएशन यहीं से पता चलता है। ये कोई भी कैंडल इसके 50 के नीचे क्लोज नहीं हुई है 50-60 के जोन से, राइट, ये रिवर्स हुआ। उसके बाद देखो जब ये ब्रेक किया, कैंडल ने क्लोजिंग दी जो कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल है, उसके बाद देखो ये सीधा का सीधा नीचे आ गया। इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं फिबोनाची को और हम उस पर एनालिसिस करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, आप इसको यूज करके देखें, इसको डीपली समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएंगी। बेसिकली इसका 50 और 60% का जो लेवल है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब प्लॉट करता हूं तो मैं इसके सेटिंग में जाता हूं और इसके सेटिंग में जाके इन सबको बंद कर देता हूं। सिंपल 50 और 60 का मैं रखता हूं सिर्फ, और मैं इनको सबको बंद कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं यूज करता हूं। ये मैंने बंद किया, मुझे सिर्फ ये मिला, ये इस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। ये अब मुझे सिर्फ 50 का जोन जानना होता है, तो मैं इसको सेटिंग में जाके इस तरीके से यूज करता हूँ कि मुझे सिर्फ ये दोनों जोन जानने हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से प्लॉट करता हूँ ताकि मुझे पता चले कौन सा लेवल कहाँ पे आ रहा है और जिस तरीके से मैं प्लॉट कर रहा हूँ मुझे 50-60 का जोन देखना है। ये वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूव का। और जब भी प्राइस जब मूव करता है इस तरीके से तो रिट्रेसमेंट के साथ करता है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है, ठीक है, ये मार्केट का नेचर है। अब जब इसमें रिट्रेसमेंट आता है देन इस मूव का ये रिट्रेसमेंट मुझे 50-60 पे बाइंग कंटिन्यूएशन करना चाहिए या ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री ढूंढनी चाहिए, यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, एंड देन ट्रिगर पॉइंट मिलते ही डाउन साइड का तो डाउन साइड, अप साइड का मिला तो अप साइड। बट ट्रेंड अनटिल अनलेस ट्रेंड चेंज का भी यहीं पे सिंबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई प्लॉट फिबोनाची। होप सो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है और आप इसको यूज करके देखें। और जब आप इसको यूज करें आप इंश्योर करें कि नोट्स भी लिख लें, तो आपको ये 10-15 दिन, महीने भर के अंदर जब आप यूज करना चालू करेंगे तो आपको ये चीजें पता लगने लग जाएंगी ऑटोमेटिक हाउ इट वर्क्स। तो ये हर जगह ये काम करता है, वैसे ही मार्केट के अंदर भी ये टूल काम करता है। अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम आए, ये रैंडम चार्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया कि मैं ये करके आपको बताऊंगा ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये यहीं पे देख लीजिए ना, ये एक मूव है, ये बॉटम, ये टॉप, ठीक है। अब मुझे इसका जानना है फिब कि कौन से लेवल से कहां तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो मैंने टॉप किया, टॉप से बॉटम से टॉप गया, इसको मैंने प्लॉट किया। लुक, ये जो लेवल है यहां से जब प्राइस उठा और यहां जब आया, देखो यहीं पे ये साइडवेज रहा, यहीं पे ये साइडवेज रहा, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ये हल्का सा मूव आया, फिर वापस वहीं से देखो रेजिस्टेंस लिया, फिर हल्का सा डाउन साइड आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन साइड आया, फिर रेजिस्टेंस वहीं पे लिया। जब तक इस लेवल को तोड़ा नहीं इस कैंडल ने, तब तक वो वहां से ट्रेस लेके नीचे जाता रहा। तो ये इस तरीके से प्लॉट होता है, जो कि मैंने अभी रेंडमली आपके सामने हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक एसेट में, वापस मैं बोल रहा हूँ, काम करता है ये। आपको इसको यूज टू करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप इसको सीख पाओगे। और इतना कोई टफ नहीं है, सीख जाओगे। इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया, तो अब मैं यहाँ पे अगर बाइंग की एंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड बाइंग है, अब मैं यहाँ पे बाइंग की एंट्री बना रहा हूँ, तो मुझे ट्रिगर पॉइंट चाहिए। तो ट्रिगर पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्राइस एक्शन के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ
और कैंडलस्टिक के साथ ऐड कर दूंगा। सो लुक, प्राइस नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बनाने की कोशिश की, फेल हो गया। फिर इस वाली कैंडल पे एक एंट्री हो जानी चाहिए थी, ये वाली कैंडल, बिकॉज ये एक बुलिश कैंडल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री होनी चाहिए थी और स्टॉप लॉस समवेयर इसके नीचे रखते ही आपका स्टॉप लॉस कट गया। बट अगर आप वापस से यहाँ देखेंगे तो ये एक कैंडल का पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और जो कि 50-60 लेवल के यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री वापस से आपको री एंट्री का मौका मिलेगा। यहाँ पे एसएल रखा और ये आपका टारगेट 1:2 आपको मिल गया मिलेगा। सो दिस इज हाउ आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन करके यूज करना चाहिए, और जब आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी में भी सुधार आएगा, बट वैसा होने पर ही करना है और पेशेंस रखना है, राइट। सो दिस इज हाउ आई यूज फिबोनाची, और इसी तरीके से, इतने आसान तरीके से ही ये इस्तेमाल भी होता है। होप सो मैंने आपको फिब के बारे में क्लियर किया, और अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।